तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार के बड़े ऐलान, ताजा बड़ी खबरें हाजिर हो चुके हैं लेकर। जी हां दोस्तों, आज युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, श्रमिकों के साथ साथ हर एक बुजुर्ग और छोटे से बड़े लेकर हर एक के लिए बड़ी खबरें हैं। सरकार के कई बड़े ऐलान, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज टीजीएस न्यूज पर आज आपके लिए हम एक एक करके बताएंगे। तो टीजीएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए आप। दरअसल मानसून सत्र देश में हुआ शुरू, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। खड़गे बोले, राम मंदिर पेपर लीक पर जवाब दे सरकार। दोस्तों, यहां पर संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसमें सरकार को पूरी तरीके से विपक्ष की तरफ से घेरने की तैयारी की जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले समेत पेपर लीक से लेकर यहां पर कई अहम मुद्दे हैं जिस पर संसद में हंगामा हो रहा है। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज से बच्चों की आवाज दबाई जा रही है। जी हां, अभी हाल ही में दरअसल वांगचुक और साथ ही साथ अभिजीत जिप के जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के पूरी तरीके संस्थापक हैं, वो यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर। तो इस पर देखिए संसद में यहाँ पर हंगामा हो रहा है कि सरकार उनके लाठी चार्ज करके बच्चों की आवाज दबा रही है। वहीं देखिए इसी बीच बड़ी खबर है। जी हाँ भाइयों बहनों, डेंगू के खिलाफ देश में पहली भारत की वैक्सीन बन चुकी है। भारत की बड़ी जीत है, पहली वैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले देश में डेंगू अगर किसी को होता था तो काफी जानलेवा ये बीमारी हो जाती थी। तो ऐसे में जापान की दवा कंपनी टाकेडा फार्मास्यूटिकल की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को भारत के दवा नियामक की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसी बीच बड़ी खबर देखिए, देश के 70% हिस्सों में बादल छाने के साथ ही साथ देखिए आने वाले 25 जुलाई से आने वाले 10 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है भारी बारिश का। तो वहीं राजस्थान में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ जहाँ पर मानसून का सत्र चल रहा है, यानी कि यहाँ पर देश में और संसद में भी, तो वहीं देखिए जमीनी स्तर पर भी मानसून पानी हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखिए राजस्थान में खबर आ रही है कि यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देश के करीबन 70% हिस्सों में अभी मानसून छाया हुआ है, लेकिन भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है जैसे कि राजस्थान, यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर अभी गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए आप, ये पूरी तरीके से किस हिसाब से मकान जमींदोज हो गए नदी के किनारे बसावट के कारण। साथ ही साथ मंदिरों के भी यहाँ पर जो है आधे आधे हिस्से यहाँ पर देख सकते हैं आप किस हिसाब से बनारस में आधे हिस्से मंदिरों के डूब गए हैं। साथ ही साथ घाटों पर भी पानी काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। देखिए मानसून का अभी यहाँ पर समय चल रहा है, इस वजह से तेज बारिश को लेकर भी देखिए मौसम विभाग ने आने वाले 25 जुलाई तक यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई है। यूपी, बिहार समेत कई जिलों में, कई राज्यों में। वहीं से बीच बड़ी खबर देखिए, खबर है कि अमेरिका से 18,000 भारतीय होंगे डिपोर्ट, अपील, दलील या वकील करने का मौका नहीं। ट्रंप सरकार ने 2025 में भारतीयों को हथकड़ी, बेड़ियां पहना कर भेजा था। जी हाँ, एक बार फिर से अब ट्रंप जो है सनक चुके हैं और देखिए वो फिर से कई ऐसे भारतीय हैं जिनको अवैध बताकर भारत वापस भेजने जा रहे हैं। खबर है कि यहाँ पर 2025 में जिस हिसाब से ट्रंप सरकार ने कई भारतीयों को यहाँ पर बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा था, उसी तरह से एक बार फिर से डिपोर्टेशन सेंटर से एक बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी में ट्रंप सरकार है। तकरीबन 18,000 भारतीय जो कि अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से यहाँ रह रहे हैं, यानी बिना दस्तावेज के, उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। वकील यहाँ के जो बोले हैं कि पहले तो सरकार सुनती थी, कोर्ट में जाओ तो उनकी सुनवाई होती थी, लेकिन अब बिना सुनवाई के ही सीधे डिटेंशन सेंटर में लोगों को यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस हिसाब से उनको यहाँ पर बेड़ियों में जकड़कर जहाज़ों में सवार करके जिन देशों से आए हैं उन देशों में वापस भेजा जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताएं कहां से, किस राज्य, किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो इस स्लाइड पर नजर डालिए, आखिरकार अमेरिका में किस देश के सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी रहते हैं। तो मैक्सिको नंबर पर है, जहाँ के 43 लाख यहाँ पर प्रवासी जो कि अमेरिका में रहते हैं, और इस लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर आता है। वहीं इसी बीच खबर देखिए पाकिस्तान। जी हाँ, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे के पार पहुंच चुका है। तो वहीं डीजल भी, माफ़ कीजिएगा, 5 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ है। वहीं डीजल भी 31 रुपये तक महंगा। पेट्रोल के करंट में जो दाम है 316 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं हाई स्पीड डीजल 354 रुपये प्रति लीटर पर चल रहा है। देखिए नई कीमतें भी यहाँ पर लागू हो चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान की जनता भी त्राहिमाम कर रही है महंगाई चलते। इसी बीच देख सकते हैं आप, भारत और पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतें हैं वो निकल कर आई हैं। इन कीमतों पर आप नज़र डाल सकते हैं, भारत में पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है और पाकिस्तान में सेम पेट्रोल के दाम यहाँ पर क्या क्या चल रहे हैं, एक एक करके आप देख लीजिएगा। इसी बीच खबर है देखिए, पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाली भाषा में होगा सारा कामकाज। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान।
जी हाँ, खबर है देखिए यहाँ पर दरअसल 1 सितंबर 2026 से राज्य के सभी सरकारी कामकाज को करने के लिए बंगाली भाषा का ऐलान किया गया है यहाँ के नवनिर्मित या फिर कहें नए बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। दरअसल उनकी तरफ से ये फैसला तब लिया गया जब यहाँ पर अमित शाह के साथ उन्होंने यहाँ पर बैठक की। शाह के पत्र के बाद उन्होंने पूरा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के साथ संपर्क के लिए बंगाली भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके साथ तालमेल के लिए, बातचीत के लिए, पत्राचार के लिए बंगाली के साथ साथ हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच बड़ा अपडेट देखिए, देश में चाइनीज स्मार्टफोन की हिस्सेदारी घटी। 6 साल में सबसे कम बिके चाइनीज स्मार्टफोन। 15,000 रुपये से सस्ते कीमती वाले फ़ोनों की कीमत में 45% तक की गिरावट। जी हाँ, देश में अब लोग चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीद रहे हैं, जिसके चलते देखिए कई फ़ोनों की कीमत देश में गिरती हुई नजर आ रही है। देश के स्मार्टफोन बाजार में अप्रैल से जून तक इसमें यहाँ पर खास ट्रेंड देखा गया कि लोगों ने चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदा, उसके बजाय अन्य कंपनियों के फ़ोन जैसे सैमसंग के, नथिंग के और गूगल पिक्सल जैसे स्मार्टफोन लोग इस समय खरीद रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट करके कृपया आप उस कंपनी का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। इस बीच बड़ी अपडेट देखिए, एक हैरान करने वाला वाकया उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है। पत्नी ने स्कूल मालिक पति को सांप से डसवाकर मारा। आधी रात बिस्तर पर सांप छोड़ा। लव मैरिज की थी। मेरठ में शादीशुदा वैन ड्राइवर से पहले से चल रहा था अफेयर। जी हाँ, देखिए एक ये पूरा तरीके से वाकया तब निकल कर आया जब दरअसल एक पूरी तरीके से दोनों पति पत्नी खुशहाल पूर्वक आपस में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पत्नी को क्या सूझा कि उसका एक बाहरी से एक प्रेमी बन गया। और उसके बाद यहाँ पर मेरठ के रहने वाले हस्तिनापुर के ये देखिए पूरा मामला है, जहाँ पर पत्नी ने अपने ही पति को मरवा डाला अपने सांप से डसवाकर। देखिए उसका प्रेमी के साथ पूरी तरीके से ये यहाँ पर एक पूरे साठगांठ करने के बाद उनको यहाँ पर पहले देखिए खाने में कुछ यहाँ पर मिलावट दिया गया, जिसके बाद सो गया इसका पति और उसके बिस्तर पर सांप का छोड़ दिया गया, जिसके बाद उससे डसने से इनके पति की मौत हो गई। तो देखिए पूरी तरीके से पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इनका अफेयर पहले से ही चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर किस हिसाब से आज के समय में देश में इस प्रकार के भी लगातार घटनाएं और रोजाना बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपका इस पूरे वाकये पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। वहीं से बीच देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अब देखिए चाबहार पोर्ट के बाद कई अन्य इलाकों में भी अमेरिका की लगातार एयर स्ट्राइक। अब वाटर प्लांट पर भी हुआ जबरदस्त हमला। कुवैत पर जवाब में ईरान ने किया हमला। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पर अमेरिका का जवाब भी यहाँ पर लगातार ईरान दे रहा है, लेकिन अमेरिका सटीक तरीके से ईरान के कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर निशाना बना रहा है। दरअसल अब यहाँ पर ईरान का जो एक डिसैलिनेशन प्लांट था, वाटर प्लांट, जिससे यहाँ पर ये लोग खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करके पीते थे, उस पूरे प्लांट को ही अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। देखिए इस हमले से करीबन 20 गांवों के करीब 10,000 लोगों के जो पेयजल की जो पूर्ति थी वो ठप हो गई है। देख सकते हैं ये पूरा डिसैलिनेशन प्लांट है जिस पर यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है। वही देखिए ईरान ने भी बोला है कि जवाबी हमला ईरान भी कर रहा है, अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन भी यहाँ पर उसने मार गिराया है, जिसकी फिलहाल उसने वीडियो अभी जारी की है। इसी बीच खबर देखिए जम्मू कश्मीर से मौसम अपडेट आ रहा है। जम्मू के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटे, 11 लोगों की मौतें। मलबे में से निकला 2 साल का मासूम का शव। उत्तराखंड में भी दिखी लैंडस्लाइड। जी हाँ, देखिए खबर है कि यहाँ पर देश के कई राज्यों में जबरदस्त लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड यानी कि भूमि स्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल फट रहे हैं काफ़ी जगहों पर और साथ ही साथ कई लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। खबर देखिए आप ये पूरी तस्वीर पर नज़र डालिए। किस हिसाब से जम्मू कश्मीर में एक बच्चा पूरा यहाँ पर भूस्खलन में फंस गया और यहाँ पर फिलहाल अभी बताया जा रहा है इसकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें अब तक 11 लोगों की लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर मौत होने की खबर आ रही है। पुंछ में भी यहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरे मकान भी ढह गए हैं। तो दोस्तों आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं उस राज्य उस शहर से निकल कर आने वाले सभी मौसम समाचार, मौसम अपडेट पाना, तो कृपया करके आप अपने जिले राज्य का नाम लिख दीजिए। इसी बीच अब अगले अपडेट पर आइए चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा सत्र में इस बार पूरी तरीके से पेश किया जाएगा। यूसीसी विधेयक पारित होने वाला है। जी हाँ, देश में बताया जा रहा है कई ऐसे राज्य हैं जो कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक 2026 के मसौदे की पूरी तरीके से सर्वसम्मति के साथ इस बार विधानसभा सत्र में पेश करने वाले हैं। इसमें से खासकर देखिए मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक विवाह का नियम, विवाह की उम्र और लिव इन रिलेशनशिप पर सख्ती इस बार यूसीसी के तहत यहाँ पर सरकार करने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए अब यहाँ पर यूसीसी के अंतर्गत कई ऐसे नए राज्य हैं जो कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से कमर कसकर कई नए नियम यहाँ पर देश में लागू करने वाले हैं। इसी बीच आइए अगला अपडेट देखिए।
देखिए, देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई ने जारी किया टेंडर, 10 और 20 रुपए के नोट से होगा ट्रायल शुरू। जी हाँ दोस्तों, 2027 से देखिए यहाँ पर नए नोट सरकार लाने वाली है या फिर कहें आरबीआई लाने वाला है। जल्द यहाँ पर प्लास्टिक नोट यानी पॉलीमर से बने हुए नोटों को यहाँ पर आरबीआई लाएगा, जिसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जल्द यहाँ पर 10 और 20 रुपए के नोटों से सरकार या फिर कहें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इन नोटों की शुरुआत करेगा। कागज़ के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोटों का भी यहाँ पर चलाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे पूरा खास वाकया तब निकल कर आया। दरअसल यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि 10 और 20 रुपए के छोटों नोटों की जो वैल्यू होता है, इनसे यहाँ पर भी फिलहाल वो शुरुआत करेगा। इनके पीछे कारण ये है, पूरा इस स्लाइड पर आप देखिए, आरबीआई ने बताया है कि पॉलीमर नोट और कागजी नोट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पॉलीमर नोट जो है उसका यहाँ पर मटेरियल जो होता है पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। इसके अलावा जो कागजी नोट है वो सूती और कॉटन का बना होता है। तो इस वजह से देखिए कागजी नोट काफ़ी लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, सिक्योरिटी फीचर कम होते हैं, स्वच्छता की जान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होती है। और इसके अलावा जो आपका प्लास्टिक का नोट होता है उसमें यहाँ पर लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, लागत भी कम आती है और इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम पड़ता है जो आपका प्लास्टिक का नोट होता है। तो लॉन्ग स्पैन और इसके अलावा यहाँ पर लाइफ टाइम चलने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कम खर्च के लिए यहाँ पर आरबीआई ये नए प्लास्टिक के नोट लाने वाली है। फिलहाल देखिए अभी अभी किन किन कंट्रीज़ में यहाँ पर प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। तो यहाँ पर टॉप पे देखिए ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, बाकी के आप एक एक करके नाम देख सकते हैं। इसी बीच देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर से बड़ी खबर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में बताया जा रहा चौथा दल फंस चुका है, यहाँ पर भूस्खलन हो चुका है, जिसकी वजह से 18 सड़कें बंद होने की खबर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भूस्खलन होने से खबर है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जत्था फंस चुका है। अब बताया जा रहा है कि 18 सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से कई अन्य यात्री भी यहाँ पर फंसे होने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों में यदि आपके लिए जरा भी काम की और मुख्य समाचार में दी गई ताज़ा जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रही हो, रोजाना इसी प्रकार से सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।